हेची पिछली बार मिलिट्री बेस में हुई मीटिंग के बाद बुरी तरह से इंजर्ड होकर डोंग मैंशन वापस आती है। उसे समझ आ जाता है कि अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसलिए वो मिस्टर डोंग से कहती है कि अपनी फैमिली को लेकर फौरन शियाचंग से निकल जाओ और समंदर के रास्ते किसी दूसरी जगह पर चले जाना। लेकिन मिस्टर डोंग उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर देता है। उसका ये मानना होता है कि वो फॉरेन कंसेशन में है और हेची को सब लोग इन्फ्लुएंशियल शिप किंग की बेटी के तौर पर जानते हैं। इस वजह से कोई भी उन पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता और अगर फायरिंग भी होती है तो आसपास के कॉन्सुलेट्स की मिलिट्री फौरन इंटरफेयर कर देगी और वहाँ पर एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेगी। हेची उसे समझाती है कि इस बार सामने कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक रुथलेस वॉरलॉर्ड है और लू शियांग भी उसके पीछे है, जो एक काफी खतरनाक कैदी था और जिसे हेची ने आर्काइव में कभी कैप्चर किया था। वो किसी भी हद तक जाकर उसे मारना चाहता है और उससे बदला लेना चाहता है। हेची ये भी सच बता देती है कि उसे मिस्टर डोंग को सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया था और मिस डोंग की आइडेंटिटी भी इसी वजह से अपनाई थी। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मिस्टर डोंग का फैसला नहीं बदलता। वो हेची को छोड़कर जाने से साफ मना कर देता है। इसी दौरान वार्नर को उसके एसोसिएट से ये खबर मिलती है कि मेंशन के आसपास 3 किलोमीटर का पूरा एरिया क्लियर कर दिया गया है और एक वॉरलॉर्ड की आर्मी तेजी से स्टेट को घेर रही है। वार्नर को डर होता है कि अगर उन्होंने वक्त पर रिट्रीट नहीं किया तो यहाँ पर खतरनाक मैसेकर हो सकती है। इसीलिए वो अपनी मस्कीटियर्स टीम को वापस जाने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन हेची उसे रोकने के लिए मेंशन के फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छुपा हुआ एक सीक्रेट वोल्ट खोलती है और उसमें रखे कीमती एंटीक्स दिखाती है। वो इतनी ज्यादा एंटीक चीजें देखकर जो उसके लिए एक ट्रेजर की तरह थी, अपना फैसला बदल लेता है। वो उनकी डील पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आदमियों को मैक्सिम गन्स प्रिपेयर करने का ऑर्डर देता है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरता कि लू शियांग की फोर्सेस मेंशन पर अटैक कर देती हैं। हेची मेंशन के स्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए वार्नर के आदमियों को ऐसी जगह पर पोजीशन करती है जहां से वो आसानी से फायर कर सकें। लेकिन अटैकर्स के लिए मशीन गन्स की फायरिंग से जुनशियांग के सोल्जर्स की पहली वेव को रोक दिया जाता है। लेकिन सिचुएशन बदल जाती है जब जुनशियांग आर्टिलरी फायर का ऑर्डर दे देता है। कैनन फायर इतनी पावरफुल होती है कि हेची को समझ आ जाता है कि वो आउटर पीरीमीटर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। वो सबको इनर रूम्स की तरफ रिट्रीट करने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ सिटी में हेलो क्लूलेस, बिल्कुल इस चीज से अनजान, क्लूज की तलाश में होता है। तभी जियांशी अचानक से उसके पास पहुंच जाता है। जियांशी उसे बिल्स का एक बंडल देता है और बताता है कि ये पैसे हेलो के पार्टनर हेशा ने उसके हवाले किए थे। उसके मुताबिक शिप पर केओस के दौरान हेशा ने चुपके से पैसे उसे दिए थे और कहा था कि वो उन्हें हेलो तक पहुंचा दे। जियांशी बताता है कि हेलो को ढूंढते हुए वो खुद एक रॉबरी में लगभग मर ही गया था, लेकिन मिसेस वीजली ने उसकी जान बचा ली। मिसेस वीजली हेली बैंक की प्रेसिडेंट थी। जब मिसेस वीजली को पता चला कि जियांशी किसी को ढूंढने निकला है तो उसने अपने बैंक के स्टाफ को हेलो को लोकेट करने के लिए लगा दिया। मिसेस वीजली के फादर मिलिट्री में रह चुके हैं और इसीलिए वो बिल्स पर बने मार्किंग्स को पहचान गई। ये मार्किंग्स एक 2 स्क्वायर चिपर का हिस्सा थी जो मिलिट्री में सीक्रेट इंटेलिजेंस ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता था। हेलो बिल्स को उनके सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनकी ट्रेनिंग के वक्त उन्हें सिखाया गया था। चिपर डिकोड होने के बाद एक मैसेज सामने आता है जो कि ये होता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है। मेरे पास एक प्लान है और मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी है। मुझे आकर जल्द से जल्द बचा लो। हेलो समझ आता है कि हेशा ने अपनी डेथ का नाटक किया था। बचे हुए बिल्स को अरेंज करने पर कुछ और क्लूज भी मिलते हैं। दानान टेलीग्राफ ऑफिस, हेली बैंक, क्रैक्स और आइस। हेलो क्लूज को कनेक्ट करता है और कंक्लूड करता है कि साउदर्न आर्काइव का आउटर डिफेंस मैकेनिज्म हेली बैंक के बिल्कुल नीचे है। वो जियांशी का थैंक्स करता है और फौरन हेली बैंक की तरफ निकल जाता है। जियांशी भी उसके पीछे पीछे ही चला गया था।
दोनों चुपके से हेली बैंक के अंदर एंटर करते हैं और हेलो प्रीमिसेस को सर्च करना शुरू कर देता है। जियांशी उसे वार्न करता है कि मिसेस वीजली ने उनकी हेल्प की है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। हेलो माफी मांगता है और क्लूज पर फोकस करता है, जो कि इस बार थे स्मोक और क्रैक। वो सिगरेट जलाता है और स्मोक को ऑब्जर्व करता है। स्मोक की डायरेक्शन से उसे पता चलता है कि कहीं से हवा आ रही है। ये हवा उसे फ्लोर में मौजूद एक क्रैक तक ले जाती है। क्रैक के अंदर उन्हें हिडन मैकेनिज्म का एक पीस मिलता है। हेलो जियांशी को पीछे रहने के लिए कहता है, लेकिन दोनों अचानक एक हिडन शाफ्ट में स्लाइड कर जाते हैं। शाफ्ट के नीचे पहुंचकर हेलो को एक वाइड जेट डोर नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो अपना सर दूसरी तरफ करता है, डोर गायब हो जाता है। जियांशी को डोर नजर ही नहीं आता और उसे लगता है कि हेलो उसके साथ मजाक कर रहा है या उसे हेलोसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन हेलो को आइस वाले क्लूज का मतलब समझ आ जाता है। उन्हें डोर पर नजर जमाए रखनी थी और ब्लिंक नहीं करना था। हेलो अपनी आंखें डोर पर फिक्स रखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास पहुंचकर वाइड जेट डोर को खोल देता है। दोनों अंदर गिरते हुए आगे निकल जाते हैं और जियांशी गलती से हेलो के हाथ पर जा गिरता है, लेकिन इस लैंडिंग के बाद उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो सक्सेसफुली एंट्रेंस के अंदर आ गए हैं। उधर डोंग मैंशन में वार्नर हेची को बताता है कि पैसेज में मशीन गन्स पूरी तरह से सेट हो चुकी हैं और अटैकर्स को आधे घंटे के अंदर ही खत्म किया जा सकता है। वो ये भी बताता है कि उनके 3 आदमी मर चुके हैं, जबकि 37 सर्वेंट्स को सेफली रिलोकेट कर दिया गया है। लेकिन ये सुनकर हेची को कुछ गलत लगता है। मेंशन में सिर्फ 36 सर्वेंट्स है, इसका मतलब था कि उनके बीच एक एक्स्ट्रा आदमी है। हेची फौरन लिविंग एरिया की तरफ भागती है, जहाँ उसे बायू सर्वेंट के डिस्गाइज में हाउस होल्ड स्टाफ पर अटैक करते हुए मिलती है। बायू उनकी तरफ एक एक्सप्लोजिव थ्रो करता है। मिस्टर डोंग फौरन हेची को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और ब्लास्ट का इम्पैक्ट खुद पर ले लेता है। बुरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद भी मिस्टर डोंग अपनी बची हुई स्ट्रेंथ से बायू के आर्म पर गोली चला देता है। मिस्टर डोंग अपनी आखिरी सांसें लेते हुए हेची के सामने अपना दम तोड़ देते हैं और लास्ट मोमेंट पर उसे बस इतना कहते हैं कि वो जिंदा रहे, अपने आप को सेफ रखे। हेची बाकी सर्वाइवर्स को लेकर सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज में चली जाती है। उधर जुनशियांग को जब पता चलता है कि हेच एस्केप कर चुकी है, तो अपने सोल्जर्स को पूरा रूम तोड़कर सर्च करने का ऑर्डर देता है। मीनवाइल हेली बैंक के नीचे अंडरग्राउंड पैसेज में हेलो और जियांशी अपनी सर्च को कंटिन्यू करते हैं। हेलो नोटिस करता है कि जियांशी का बिहेवियर कुछ अनयूजुअल लग रहा है। उसके नॉर्मली शार्प सेंस ऑफ स्मेल अब काम नहीं कर रहा, जबकि उसके फिजिकल रिफ्लेक्सेस और स्किल अनएक्सपेक्टेडली शार्प हैं। फॉल के वक्त भी जियांशी ने हेलो को कैच कर लिया था। हेलो को शक हो जाता है कि ये शायद असली जियांशी है ही नहीं, लेकिन वो अपना डाउट रिवील नहीं करता और उसे अपने साथ चलने देता है। दोनों टनल के एंड पर जाकर एक लॉक डोर तक पहुंच जाते हैं। जियांशी सजेस्ट करता है कि डोर को फोर्स करके खोल देते हैं, लेकिन हेलो को सल्फर की स्मेल आ रही थी। वो समझ जाता है कि डोर एक्सप्लोजिव से रिज्ड है। वहाँ उन्हें मल्टीपल कंटेनर्स मिलते हैं जिनमें की फ्रेगमेंट्स रखे होते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में अरेंज करके हजारों पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। हेलो रुक कर सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में हेशा क्या करता। उसे अपनी ट्रेनिंग याद आती है, जब उनकी मेंटर हेची ने उन्हें सिखाया था, जब किसी सिचुएशन में चॉइस समझ ना आए तो एक स्टेप पीछे हटकर चीजों को रिवर्स में सोचना चाहिए ताकि ट्रैप में ना फंसे। हेलो को समझ आ जाता है कि लॉक डोर और की फ्रेगमेंट्स असल में एक डिकोय हैं। उनका पर्पस उन्हें यहीं रोककर एंडलेस कैलकुलेशन में फंसाए रखना है। इसलिए हेलो डोर को सॉल्व करने के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में सर्च करने का फैसला करता है। वो डोर को बाईपास करता है और ब्रोंज वॉल मैकेनिज्म को लोकेट कर लेता है। मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके वो रिवर्स सीक्वेंस को ट्रिगर करता है। अचानक से वॉल सेपरेट होने लगती हैं और वॉल के पीछे साउदर्न आर्काइव का वो मैग्निफिकेंट और ब्रेथ टेकिंग एक्सपेंस सामने आ जाता है। हेलो फाइनली साउदर्न आर्काइव्स के अंदर एंटर करता है। ये वही जगह थी जहां पहुंचने का वो पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा था। उसके साथ जो आदमी जियांशी का रूप लेकर चल रहा था, वो आर्काइव का स्पेक्टेक्युलर व्यू देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर ये आर्काइव्स है क्या और इसका काम क्या है। हेलो बताता है कि साउदर्न आर्काइव्स मेरीटाइम सुपरवाइजरी ऑफिस के अंडर काम करने वाली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका मेन काम साउदर्न लैंड्स में होने वाले सारे अजीब और एबनॉर्मल चीजों की इन्वेस्टिगेशन करना था।
था और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना था। फेक जियांशी मजाक में कंप्लेन करता है कि हेलो के पीछे आते आते वो खुद भी इंजर्ड हो गया है, लेकिन हेलो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने मिशन पर फोकस रखता है। दोनों आर्काइव्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ढूंढना शुरू करते हैं। आर्काइव्स के अंदर शेल्फ्स और फाइल्स इतनी ज्यादा होती हैं कि सब कुछ बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज नजर आ रहा था। हेलो कहता है कि इतने बड़े आर्काइव्स को बिना किसी स्ट्रिक्ट सिस्टम के मैनेज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, या फिर जिस इंसान ने इसे अरेंज किया हो उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक लेवल की होनी चाहिए। उसे अपनी मेंटर हेची की बात याद आती है। हेची कहा करती थी कि वो आर्काइव्स की हर चीज याद रख सकती है क्योंकि उसके पास पूरी जिंदगी का वक्त है। हेलो को अपने पार्टनर हेशा का दिया हुआ क्लू याद आता है, 549। वो इस कोड को ट्रेस करते हुए टेलीग्राफ ऑफिस के एक स्पेसिफिक ब्रांच की फाइल बैग तक पहुंच जाता है। फाइल बैग के अंदर उसे उन 3 रिक्वायर्ड मेडिकल हर्ब्स में से पहली हर्ब मिल जाती है। हेलो अपने कंपेनियन को बताता है कि इम्पोर्टेंट चीजों को सबसे ऑर्डिनरी और इनकंस्पिशियस जगह पर छुपाना ही उन्हें डिटेक्ट होने से बचाने का बेस्ट तरीका है। इसी दौरान फेक जियांशी को आर्काइव्स का पर्सनल रोस्टर मिल जाता है। वो रोस्टर देखकर नोटिस करता है कि ऑलमोस्ट हर मेंबर के सरनेम चांग है। वो मजाक में पूछता है कि क्या ये कोई फैमिली बिजनेस है। हेलो एक्सप्लेन करता है कि जांग एक कॉमन सरनेम है जिसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए लोगों के बीच इजी ब्लेंड होने के लिए यूज करते हैं। वो बताता है कि वो खुद भी एक ऑर्फन था और उसने भी ये सरनेम अडॉप्ट किया था। उसके मुताबिक चांग फैमिली के मेंबर्स अनयूजुअली लॉन्ग लिव्ड होते हैं। इसी वजह से रोस्टर में इतनी ज्यादा एल्डरली स्टाफ मेंबर्स नजर आते हैं। फेक जियांशी को फिर एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें हेची का रोल डायरेक्टर के तौर पर मेंशन था। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सालों पहले लेट चिंग डायनेस्टी के दौरान हेची ने जानबूझकर दानान टेलीग्राफ ऑफिस के बारे में सुपरनेचुरल रूमर्स को स्प्रेड होने दिया था। उस वक्त आर्काइव को एक बिजी डिस्ट्रिक्ट के नीचे सीक्रेटली एक्सकेवेट किया जा रहा था, इसलिए हेची ने वेस्टर्न सोल समनिंग विचक्राफ्ट की स्टोरीज सर्कुलेट करवाई ताकि आम लोग उस एरिया से दूर रहें और उनकी सीक्रेट ऑपरेशन में कोई इंटरफेयर ना करे। हेलो को रियलाइज होता है कि वो अपनी मेंटर और साउदर्न आर्काइव्स के बारे में जितना समझता था असल में उससे कहीं ज्यादा चीजें उसे पता ही नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स वापस रख देता है और रिमेनिंग 2 अरब्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद दोनों एक ह्यूमिड और अबंडेंट कॉरिडोर में पहुंचते हैं। हेलो बताता है कि आर्काइव का ये सेक्शन तब सील कर दिया गया था जब फेस चेंजिंग स्पाइस ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर ली थी, लेकिन अचानक उन दोनों को पुराने वॉन्ड्स दोबारा खुल जाते हैं और खून बहने लगता है। हेलो को समझ आ जाता है कि पहले जेड गेट पर जो ब्लेड्स लगे हुए थे उन पर बैट का सलाइवा लगा हुआ था। ये सलाइवा ब्लड को क्लोट होने से रोकता है और इसी वजह से उनकी ब्लीडिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है क्योंकि आर्काइव के अंदर का माहौल काफी ज्यादा वार्म और ह्यूमिड है। इसी वक्त सीलिंग उनका गिरता हुआ ब्लड एक्टिवली एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। हेलो अपनी ब्लेड से सीलिंग को टेस्ट करता है लेकिन वो कम्प्लीटली इम्पेनिट्रेबल थी। पीछे का एंट्रेंस भी लॉक हो चुका था। दोनों समझ जाते हैं कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं। फेक जियांशी पैनिक करने लगता है। हेलो एक्सप्लेन करता है कि ये रूम असल में एक जायंट नेगेटिव प्रेशर चैम्बर है जो सिरिंज की तरह उनकी बॉडी से ब्लड को खींच रहा है। अब एस्केप करने के लिए हेशा का छोड़ा हुआ डबल इंक्रिप्शन चिपर सॉल्व करना होगा। चिपर की पहली लेयर 2 स्क्वायर चिपर होती है लेकिन सेकेंड लेयर का कोड अभी भी समझ नहीं आ रहा था। हेलो को हेशा की पुरानी एडवाइस याद आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम इम्पॉसिबल लगे तो 3 स्टेप्स पीछे हटकर सोचो, ये मानकर चलो कि फॉल बैक प्लान जरूर मौजूद होगा। और फिर वो बैंक नोट वाले क्लूज को दोबारा से देखता है। तब उसे समझ आ जाता है कि सेकंड लेयर एक चिप पैटर्न चिपर है। हर लेटर को 3 प्लेस बैक में शिफ्ट करके फिर 2 स्क्वायर चिपर अप्लाई करने पर एक वर्ड सामने आएगा। हर लेटर को 3 प्लेसेस बैक शिफ्ट करके फिर 2 स्क्वायर चिपर अप्लाई करने पर एक वर्ड सामने आता है।
जो कि होता है ड्राई। जैसे ही वो करेक्ट वर्ड एक्टिवेट करता है, मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है, डोर खुल जाता है और उसके पीछे सेकेंड मेडिकल अर्ब भी मिल जाती है। उधर कंसेशन में जुन चियांग अपने सोल्जर्स को रूम की वॉल डिमोलिश करने का ऑर्डर दे देता है। वॉल्स टूटने के बाद एक हिडन अंडरग्राउंड पैसेज सामने आता है। डार्क टनल को देखते हुए जुन चियांग के पुराने मेमोरीज वापस आने लगते हैं। सालों पहले हेची ने उसके हीनियस क्राइम की वजह से उसे कैप्चर करके इसी अंडरग्राउंड वॉल्ट में फेंक दिया था। हर जगह मॉन्स्टर्स भरे हुए थे और यही इस जगह की पहचान थी। जो भी वहाँ अंदर गया था जिंदा वापस नहीं आ पाया, लेकिन जुन चियांग क्रॉल करके किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल आया। लेकिन इस ऑर्डेल में उसका एक आर्म चला गया था और उसके लोअर बॉडी को भी सीवियर इंजरीज हुई थी। जब वो स्ट्रीट्स पर होश में आया तो उसकी जिंदगी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो बुरी तरह ह्यूमिलिएटेड था। उस दिन उसने हेची को डिस्ट्रॉय करने की कसम खा ली थी। प्रेजेंट में जुन चियांग के सोल्जर्स हेची की पोजीशन पर स्टॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वार्नर की मैक्सिमम मशीन गन्स उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। सिचुएशन को टर्न करने के लिए जुन चियांग एक फॉरबिडन केमिकल ट्वाइलाइट ग्रास उसे यूज करने का फैसला कर लेता है। पायू उसे वार्न करता है कि ट्वाइलाइट ग्रास को अनऑथोराइज्ड यूज करने पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर के मुताबिक पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन जुन चियांग को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके ऑर्डर पर पायू केमिकल लेकर आती है। जुन चियांग कंटेनर को हेची की पोजीशन की तरफ फेंकता है। वार्नर के आदमी बोतल को शूट कर देते हैं। बोतल टूट जाती है और उसमें से टॉक्सिक क्लाउड रिलीज होता है। लीथल फ्यूम्स पूरे एरिया में फैल जाते हैं। वहाँ मौजूद सब के सब लोग पॉइजन होने लगते हैं। सिर्फ हेची किसी तरह डीपर टनल्स की तरफ एस्केप कर पाती है। उधर साउदर्न आर्काइव्स के डेप्थ्स में हेलू थर्ड मेडिकल अर्ब्स के फाइनल मैकेनिज्म को अनलॉक करने की तैयारी कर रहा था। इसी वक्त फेक जियांची को अटैक करने का मौका मिल जाता है। वो ब्लेड निकालता है और हेलो की बैग में स्टैब कर देता है, लेकिन हेलो पहले ही उसके बेट्रायल का अंदाजा लगा चुका था। वो डेथ का ड्रामा करता है और फिर जब इम्पोस्टर उसकी ब्रीदिंग चेक करने के लिए उसके पास झुकता है तो हेलो अपने मुंह में छुपाई हुई रेजर ब्लेड बाहर निकालता है और अटैकर की नेक पर स्लैश कर देता है। इम्पोस्टर फौरन अपना ह्यूमन स्किन मास्क उतार देता है। हेलो उसे पूछता है कि असली जियांची कहाँ है। इम्पोस्टर बताता है कि असली जियांची बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर हेलो को तसल्ली मिलती है। फिर वो फेक कंपेनियन को बताता है कि उसे काफी पहले शक हो गया था कि वो असली जियांची नहीं है। सबसे पहली बात उसने नोटिस की कि इम्पोस्टर से ब्लड की स्मेल आ रही थी, जबकि उसका जेंटल फेक कजन जियांची ऐसी स्मेल नहीं रखता। ब्रोंज बॉल मैकेनिज्म के ट्रायल के वक्त भी इम्पोस्टर ने गन पाउडर की स्मेल को डिटेक्ट नहीं किया था, जबकि हेलो ने उसे पहले स्मेल कर लिया था। ये बात इम्पॉसिबल थी क्योंकि जियांची की सेंस ऑफ स्मेल तो काफी लेजेंडरी थी। इसके अलावा इम्पोस्टर की हाइट भी मिस्टीरियसली बढ़ गई थी। हेलो कन्फेस करता है उसने जानबूझकर डिसेप्शन को कंटिन्यू होने दिया। एक वजह ये थी कि उसे ये सिचुएशन एंटरटेनिंग लग रही थी और दूसरी वजह ये थी कि वो श्योर नहीं था कि इम्पोस्टर उसकी मेंटर की तरफ से भेजा गया है या फिर कोई एनिमी है। अब मास्क उधर चुका था, इसलिए दोनों के बीच ब्रूटल लाइफ एंड डेथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। आखिर में हेलो इम्पोस्टर को डिफीट करता है। इसके बाद वो आर्काइव्स की डीपेस्ट बाउंड्री पर मौजूद एंशिएंट स्टोन मॉन्यूमेंट के पास पहुंच जाता है। वो मॉन्यूमेंट पर कार्व्ड इंस्क्रिप्शंस को डिकोड करने लगता है। इंस्क्रिप्शन रिवील करती हैं कि रिपब्लिक के 25th ईयर में शियाचंग में अनयूजुअल मोमेंट्स नोटिस की गई थी। इन्हीं एबनॉर्मल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन करते हुए डायरेक्टर को एक मिस्टीरियस सबस्टेरेनियन रियलम का पता चला। अंडरग्राउंड सीक्रेट्स को सी वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए यही साउदर्न आर्काइव्स कंस्ट्रक्ट कर दी गई और इस पैसेज को 2 मैसिव लेयर्स ऑफ ड्रैगन सेवरिंग स्टोन से सिक्योर किया गया था। हेलो फाइनल स्विच एक्टिवेट करता है। मैकेनिज्म टर्न होते ही कंसेशन का आउटर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर फेल होने लगता है। अचानक सी वाटर टनल्स में एंटर करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जुन चियांग के सबऑर्डिनेट उसे वार्न करते हैं कि पूरा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कोलैप्स होने वाला है, लेकिन जुन चियांग अपनी मैडनेस में किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो सोल्जर्स
ऑफिसर्स को फ्लडिंग इग्नोर करने और हेची को हंट करने के लिए ऑर्डर दे देता है। उधर कोलैप्सिंग टनल से एस्केप करते हुए हेची को सी वाटर का लेवल रैपिडली राइज होता हुआ फील होता है। उसे समझ आ जाता है कि हेलो ने साउदर्न आर्काइव्स के मैकेनिज्म को सक्सेसफुली अनलॉक कर दिया है, लेकिन अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सी वाटर में कम्प्लीटली डूबने वाला था और हेची के पास बाहर निकलने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा। यहीं पर जाकर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना मेरी मोटिवेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अंटिल बाय।